ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में डीजे पर नाचने के दौरान युवक ने अवैध देशी पिस्टल लहराई। बता दें, हाथों में अवैध हथियार लेकर युवक डीजे पर डांस कर रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। डीजे पर नाचने के दौरान युवक ने अवैध देसी पिस्टल हवा में लहराई। हाथों में अवैध हथियार लेकर युवक डीजे पर डांस कर रहा है। अवैध हथियार के साथ नाचते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। अवैध हथियार के साथ युवक ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डाले। बता दें कि क्षेत्र में शो ऑफ करने के इरादे से युवक ने वायरल किए फोटो और वीडियो। वायरल वीडियो एक निजी शादी समारोह का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक थाना रोरावर इलाके के जलालपुर चौकी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बलराम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पति सहित ससुराल वालों ने मिलकर विवाहिता के साथ मारपीट की है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बलराम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पति सहित ससुराल वालों ने मिलकर विवाहिता के साथ मारपीट की है। इस दौरान ससुराल के लोगों ने मौके पर पहुंचे विवाहिता के परिजनों के साथ बदसलूकी भी की और उनके साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। इस घटना में विवाहिता के पिता, मां सहित आधा दर्जन मायके पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में विवाहिता के पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में पता लगा रही है। बता दें कि थाना जमा क्षेत्र गांव रिक्सरीपुर निवासी निसार खान ने अपनी बेटी आसमा की 4 वर्ष पूर्व थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बलराम में निकाह किया था। आसमा के पति को जुआ सट्टा खेलने की लत थी, जिसका आसमा विरोध करती थी। विरोध करने पर आसमा का पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता। सोमवार को भी पति ने आसमा के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना आसमा ने फोन द्वारा अपने परिजनों को दी। जानकारी होने पर आसमा के पिता, मां, भाई और अन्य परिजन थाना गोंडा के गांव नगला बलरामपुर पहुंचे और घटना का विरोध किया। इस पर ससुराली जनों ने आसमा के पिता सहित अन्य मायके पक्ष के लोगों के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। आसमा के पिता निसार खान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लेकर अन्य घायल परिजन जिला मलखान सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग हैरान हैं कि क्या इन लोगों में कानून का कोई खौफ है या नहीं। नाम है आपका? समीर खान। पिताजी का? निसार खान। कहाँ के रहने वाले हो आप? जगतपुरी बरौली। थाना कौन सा लगता है? जबा। कैसे घायल हो और क्या पूरा मामला बताओ? जैसे आपस में लड़ाई हो गई। बहन के ससुर ने सर फाड़ दिया उसका और हाथ तोड़ दिया। मतलब आपसी मैटर था उनका। तो हम यहाँ गए, उन्होंने बुलाया था हमको कि तुम आ जाओ, अपने लड़के को ले जाओ और ऐसे बुला कर ले जाओ यहाँ से। तो हम गए, समझाने के नहीं गए हम तो यहाँ से। अब उन्होंने हमारे साथ, हमें तो नहीं पहुँचे ना है, पहुँचे वो आते खे तुरंत हाथापाई तुरंत चालू कर दी उन्होंने। लट लाठी ईंट जो ऐसा पल्ला पड़ा सी उन्होंने सब में बजा डाला। फिर क्या हुआ तो झगड़े में? हमारे चोट लगी, मेरी बीवी के लग गई, मेरी माँ के लग गई और मेरे ताऊ उनके लग गई झगड़े में। और पिताजी की डेड हो गई। पिताजी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। क्या मारा उनके पिताजी के? पिताजी बोल रहे थे, जब सांस थी उनमें, जो बोल रहे थे मैं ईंट मारी है ईंट मारी है अंदर ये कुक की साइड में। कितनी उम्र होगी पिताजी की? पिताजी की 55 साल, 55-56 ऐसी। पुलिस आई थी मौके पर? मौके पुलिस नहीं आई थी। मौके पुलिस नहीं आई? नहीं। फिर पुलिस के पास गए अब आप? पुलिस के पास हम अब वापसी में गए थे तो पुलिस वाले ने बोला पहले इनकी जांच कराओ, उनकी तबीयत दिखाओ पहले ना, ठीक है इलाज हॉस्पिटल लेकर जाओ। हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करा। फिर उन्होंने बोल दिया यहाँ के नहीं है, मलखान के नहीं, मलखान सिंह के नहीं है। अब हाँ, तो यहाँ डॉक्टर साहब ने हमारे पिताजी को मृत घोषित कर दी। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? टोटल लेडीज जेंट्स दोनों ही इसमें? हाँ, 2 तो हमारी माँ और बहू है, एक बहन। 3 लेडीज हैं और 3 आदमी हैं। बहन का क्या नाम है आपकी और कितने दिन पहले शादी हुई थी? बहन की 4 साल पहले शादी हुई थी। बहन का नाम आसमा है। तो बहन ने क्या बताया आपको, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद ये है, जुआ, दारू, सट्टा। और माँ बाप जो है उनके घर वाले ना राशन लाता ना कुछ लाता, तो वो माँ बाप ही खिला देते उसको, बहनों को। तो घर की कहां सुनी में? हाँ, घर की कहां सुनी में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू के आह्वान पर नए वर्ष महोत्सव मनाने की खुशी में बाजार बंद रखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में फफाला मार्केट 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू के आह्वान पर नए वर्ष महोत्सव मनाने की खुशी में बाजार बंद रखा गया। यह बाजार 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक बंद रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाएगी। सभी दुकानदार दुकान बंद कर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। आज मार्केट में अधिकतर दुकानें बंद रहीं। अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री आलोक गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम संगठन द्वारा पूर्व घोषित है। 2 माह पूर्व महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सब पदाधिकारियों की सहमति से ये बनाया गया। नव वर्ष की खुशी के लिए सबको 3 दिन के लिए बाजार को बंद रखने के लिए कहा गया है। अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि इस तरह बाजार बंद करवाना काफ़ी गलत है। ये एक संगठन की हठधर्मिता है। ऐसे भीषण ठंड में दवा की आवश्यकता पड़ सकती है। बाजार बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। आलोक वात्सल्य ने कहा कि इस मार्केट को बंद कर अपनी ताकत का एहसास करना चाहती है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ये छुट्टियां नववर्ष की नहीं, जनता को परेशान करने के लिए की गई है। दुकानदारों से ज़बरदस्ती दुकान बंद कराई गई है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे और ये गलत परंपरा का समाधान करे। आपको बाबू कहाँ से आए आप? मधुबन से। मधुबन कॉलोनी से। क्या दवा लेने आए थे आप? शुगर की दवा मिली? दुकान खोल रही है, बाजार बंद है? आज ये फफाला मार्केट क्यों बंद रखा गया है? कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद हैं, क्या वजह है? मैं ठाकुर राजीव सिंह, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देखो, ये जो दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाई होती है। जब हमारा लाइसेंस बनाया जाता है, उस पर नीचे लिखा रहता है एक्ट में कि आप कभी भी दवाई की दुकान बंद नहीं कर सकते जी। बंद करने का उसमें कारण लिख के देना पड़ता है सरकार को, परंतु नहीं, कुछ कथाकथित वो है संस्था बनी हुई है तो जबरदस्ती 3 दिन के लिए बंद करा रहे हैं। ये बताओ मरीज को या दुकानदार को किसी जीवन रक्षक दवाई की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आपको मिलेगी? आज ये लोग, उन लोगों ने सुबह आके दुकानें खुली हुई थी और इन्होंने ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया गया। और जबकि कमिश्नर मैडम का आदेश था कि कोई भी दुकान ज़बरदस्ती बंद ना कराई जाए, उसके बाद भी इन्होंने उनके आदेश का उल्लंघन किया है और दुकानों को ज़बरदस्ती खुलवाई गई। मैं उसकी घोर विरोध करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकानें ज़बरदस्ती बंद नहीं करानी चाहिए। अरे ये बताइए आप हमें जो लाइसेंस दिया जाता है, हमें मरीज को, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी, मारने के लिए दिया जाता है कि उसको बचाने दिया जाता है। बाजार बंद है, किस लिए बंद है? ये किस लिए रखा गया है? वर्ष के उपलक्ष्य में कितने दिन के लिए? ये 1 तारीख तक के लिए बंद है, 3 दिन के लिए। क्या ऐसी सुविधा की गई है कि कोई मरीज आता है दवा लेने के लिए, जो कुछ जीवनदायी होती हैं ये, उसके लिए अगर दवा चाहिए तो कैसे मिलेगी यहाँ? वो सारी दवाइयाँ हमारे रिटेलर्स के पास मौजूद हैं। रिटेल मार्केट पूरा खुला हुआ है। पूरा खुला हुआ है। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह टिल्लू, अध्यक्ष जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। शहर का प्रमुख दवा व्यापार है फफाले का, फफाला मार्केट में। ये क्यों बंद है आज, क्या वजह है? देखिए, एक कथित ग्रुप ने 3 दिन बंदी की घोषणा कर दी। उनको कानून के बारे में ये भी जानकारी नहीं है कि ये एक एसेंशियल नीड्स व्यापार है। इसके अभाव में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यदि कोई इच्छा से बंद करके जाता कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे बाजार को बंदी का आह्वान किया है। इनको इसकी गंभीरता का पता नहीं है और प्रशासन ने पूरा संज्ञान लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने, DLA साहब ने और अपनी कमिश्नर साहब ने और ADM साहब ने, चारों ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा यदि कोई जबरदस्ती बंद कराते हुए पाया गया तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये इतना ऐसा व्यापार है कि हम इसको अपनी इच्छा से बंद नहीं कर सकते। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आलोक वासने है और मैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। ये बाजार क्यों बंद है, क्या वजह है फफाला मार्केट आज? मैं आलोक गुप्ता, जिला अलीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन का महासचिव। ये आज से 3 महीने पूर्व एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि सभी दवा व्यवसायियों के परिवारों के सहित उनके अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए एक निर्णय लिया गया था, जो सर्वसम्मति से था। उसी के संदर्भ में लेकर ये 30, 31 और 1 जनवरी को बाजार बंद रहने का निर्णय लिया था। अभी कुछ जो हमारे साथी जो पिछले चुनाव में पराजित हो गए थे, उन्होंने अपना ये एजेंडा चलाकर 5-7 लोगों ने इकट्ठा होकर कि ये बाज़ार दोबारा खुलवा जाएगा और जीवनदायी जो हैं दवाइयाँ हैं यहाँ
ये बाज़ार केवल होलसेल दवा व्यवसाय है। यहाँ ना तो रिटेलर आता है ना किसी आवश्यकता दवा की है, क्योंकि जो भी दवा बिकती है वो सारी की सारी जो है रिटेल काउंटर से बिकती है और रिटेल काउंटर पूरे ज़िले के सारे यथावत खुले हुए हैं। खुलो आपका कुशलपाल से कहाँ से आए कुशलपाल जी? साथा चीनी मिल से। किस तरह की दवाई लेने आए यहाँ पे? वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार वाली। तो दवा नहीं मिली आपको? ना मिली। कितने लोग परेशान हैं आपके बीमारी से? कम से कम में है 20-25 आदमी परेशान हैं। इनकी दवाई लेनी है आपको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पूरे सूबे में सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पूरे सूबे में सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों झांसी जिले से सामने आया है, जहां एक पत्रकार को खनन माफिया की कवरेज करना भारी पड़ गया। खनन माफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जिसको लेकर भारतीय मीडिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय मीडिया महासंघ के जिला अध्यक्षों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की घोषणा की। इसी संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता के संरक्षण में अलीगढ़ इकाई के द्वारा अलीगढ़ जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम झांसी जिले में हुए पत्रकार के ऊपर झूठे मुकदमे को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय मीडिया महासंघ के जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह के ज्ञापन को लेकर यहाँ आए हुए हैं? क्या भारतीय मीडिया संघ के झांसी के सदस्य पत्रकार टमकौली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई थी। आज भारतीय मीडिया महासंघ प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के द्वारा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और हमारी उनसे मांग है कि उसके खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द किया जाए और उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जाए। क्या वजह है, क्यों मुकदमा कायम नहीं किया गया पीड़ित की तरफ से? राजनीतिक दबाव की वजह से उसका मुकदमा कायम नहीं किया गया, क्योंकि वो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, इस वजह से। क्या लग रहा है जिस तरह से रोज पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज प्रदेश या देश में हर जगह पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसके लिए लेकर भारतीय मीडिया महासंघ मांग करती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन इस तरह के मामले रोज बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन का अधिकारी कोई भी नहीं सुनता है। क्या रहेगा अगला स्टेप पत्रकारों का अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? जिला झांसी द्वारा अनशन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मीडिया महासंघ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 104 बटालियन आरएएफ के सब इंस्पेक्टर बिंदा राय की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 104 बटालियन आरएएफ के सब इंस्पेक्टर बिंदा राय की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। बिंदा राय बिहार के पटना जिले के दानापुर क्षेत्र के निवासी थे और छुट्टी पर घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार वो ट्रेन में चढ़ चुके थे, लेकिन एक फ़ोन आने पर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गए। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो फिर से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे और इस दौरान असंतुलित होकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के बाद आरएएफ परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए, एक्चुअली हमारे यूनिट का एक एएसआई रैंक के ये अधिकारी हैं, बिंदा राय नाम है इनका, वैशाली ज़िला बिहार के रहने वाले हैं और कल ये अपनी छुट्टी पर जा रहे थे और इनका रिजर्वेशन था। जो चश्मदीदों के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे ये गए, शाम के करीब 8:30 बजे ट्रेन आई और ये चढ़ गए थे ट्रेन में, लेकिन चश्मदीदों के अनुसार ये है कि इनका कोई फ़ोन आ गया उस टाइम में, तो ये ट्रेन से नीचे उतर गए और बात करने लगे फ़ोन पे। फिर जब ट्रेन खुल गई तो फिर ये कुछ जल्दबाजी में चढ़ने की कोशिश किया है और इनका पाँव फिसल गया
और ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गए, तो जिसमें ये हादसा हो गया। फिर इमीडिएटली उस समय वहाँ पे जो मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के कार्मिक थे, इन्होंने इनको जेएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज ले गए और वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान करीब रात के 11:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। और हम आरएफ परिवार की तरफ से सभी शोकाकुल हैं और इस असामयिक निधन से हमारे विभाग को, मेरी यूनिट को बहुत ही क्षति पहुंची है। इतना ही मैं कह सकता हूं अभी। और इस शोकाकुल घड़ी में पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं इस परिवार के साथ में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जोन 2 और 4 में 1 जनवरी 2025 से नई सेवा प्रदाता कंपनी को नियुक्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में चल रहे काफी दिनों से धरना प्रदर्शन को लेकर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई व्यवस्था लागू की। नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जोन 2 और 4 में 1 जनवरी से नई सेवा प्रदाता कंपनी को नियुक्त किया। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निगम ने आश्वासन दिया है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की छटनी नहीं होगी और सभी लाभ पहले की तरह मिलते रहेंगे। हालांकि पहले भी पदाधिकारी नई व्यवस्था को 31 मार्च 2025 के बाद लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे वार्ता विफल रही। 30 दिसंबर को कुछ पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को काम रोकने का प्रयास किया, जिसे नगर निगम ने अनुचित ठहराया। प्रशासन ने कहा कि वो स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सुनील की एक आवश्यक बैठक डोरी नगर स्थित कार्यालय पर भाकियू सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन सुनील की एक आवश्यक बैठक डोरी नगर स्थित कार्यालय पर भाकियू सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संगठन की कार्यशैली को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भारतीय किसान यूनियन सुनील की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि हमारा संगठन निस्वार्थ किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करता रहता है। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, मगर हाथ में उसके कुछ नहीं आता। आगे उन्होंने कहा कि सरकार किसान आयोग का गठन कर किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ करे, कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जाए, किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि को दुगना किया जाए, जिससे किसान समृद्धि और खुशहाल की ओर जाएगा। भारतीय किसान यूनियन सुनील गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सदस्यता अभियान चलाकर किसानों को संगठन की सदस्यता ग्रहण करा रही है। सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं में मुख्य रूप से सरोज देवी, अनार देवी, कमलेश, पुष्पा देवी, रीना देवी, सीमा देवी के साथ काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देखो, आप लोग आज से हमारी भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट से जुड़ गए हैं। इस सामने बैनर दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है। आप इस टीम से जुड़ गए हैं। आज से आपको सबको हमने मेंबर बनाया है भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट से, ठीक है। आज से आप हमारे परिवार की तरह हैं, हम आपके परिवार की तरह हैं। आपको कोई भी सामाजिक समस्या है, कोई भी आपको सरकारी समस्या है, कोई पेंशन की समस्या है, कोई आपकी ज़मीन हड़प रहा है, कोई आपको नाजायज़ परेशान कर रहा है, कोई पुलिस वाला तंग कर रहा है, तो उसके लिए हम सब लोग, हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, ठीक है। किसी भी समस्या में कोई भी समस्या आपके साथ आती है, ऐसा ना हो कि आप किसी का सिर फोड़ जाओ, कहते हो सर हम तो पूरे करें, उसके लिए नहीं हम खड़े हुए। आपके साथ नाजायज कुछ हो रहा है, उसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, हमेशा रहेंगे साथ में। आप आज से आप हमारे भारतीय किसान यूनियन परिवार, सुनील गुट की परिवार हो एक तरीके से, और सब पूरे एक सबको एकजुट होकर हमें सारे कार्य करने हैं, सारे वो काम करने हैं। जो भी प्रोग्राम हुआ करेगा, जैसे हमने पहले आपको जोड़ा था, वहाँ से आपको जो भी सामान मिलता था, ऐसे ही यहाँ से जो प्रोग्राम हुआ करेगा उसमें हम आप सबको बुलाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।